मैं आपके घर के पास से ही लग रहा था। मैंने आपकी फैक्ट्री हुई तो कंटेंट वीज़ा देखा, तो मैं रुक गया। मैंने सोचा कि बात नहीं है और ठीक है अपन कौन सी पार्टी के अंदर आप बहुत स्मार्ट था। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। सर आपका सवाल सवाल है। मैंने जरूरी आपके सवाल। तो पहला सवाल है मेरा आपसे, आपके पास डबल ही हल्के की पदाधिकारिता है, तो कौन सी आपके पास पदाधिकारिता है? मेरे पास पदाधिकारी है बहुजन समाज पार्टी हल्का डबवाली का उपप्रधान। तो अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप हरियाणा के अंदर क्या रूपरेखा रखते हैं? देखिए, रूपरेखा तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत सी है, और जो बहुजन समाज पार्टी है जिस सच की लड़ाई लड़ रही है, और सच की जो लड़ाई है, सच की कभी जीत नहीं होती, और होती है तो बहुत देर बाद होती है, और तब तक तो समय गुजर जाता है, समय लगता है। और मान लो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के राज के अंदर रहा, दलित समाज के लिए जितना भी उसने संघर्ष किया उतना ही कम है। संविधान लिखा, बहुत बढ़िया संविधान लिखा, और आज हम जहाँ पर बैठे हैं तो बाबा साहेब के दौर से बैठे हैं, किसी धर्म की बदल नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ पर धर्म बड़े हैं वहाँ पर पार्टी बड़ी है और संविधान बड़ा है। और जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर देखो, मैं तो कौन हूँ कहने वाला, पर जो हमारे समाज के लोग हैं ये सब देख के बैठे हैं कि आज जितनी झूठ की राजनीति है वो सभी पार्टियों के पास है। और मोदी जी ने कहा था 15 लाख डाल दूंगा, तो आज देख लो आप, कुछ भी नहीं हमारे पास आया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और पेट्रोल तो देखो पता क्या बात है, बढ़ रही है ना। और ये तो पेट्रोल जो चीज़ है ना, ये तो हमारे पास पैसा होगा तो महंगा भी नहीं है, पर फिर भी कह रहे हैं कि महंगाई है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ये कह रहा हूँ दलित समाज को, किसान को, कि हमारी जो लड़ाई है ये एक राजनीति की लड़ाई है और सच्चाई लड़ाई है। और जो आज बहन जी चाहे तो 15 लाख के बजाय 30 लाख भी कह सकती है, और जो बहन जी ने 30 लाख कह भी दिया तो वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई होगी। मेरा पूरा विश्वास है। जो पहले भी ऐसी बात तो हुई है, यूपी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही है, तो बहन जी ने 4 बार, तो उस समय का तो आज करोड़ रुपया बनता है। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो करोड़ रुपया बनता है जब बहन जी ने दलित समाज को दिया था। हरियाणा की रूपरेखा ये है कि 2024 के अंदर हम पूरे दावे से कहते हैं कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में सफल हैं। तो अगला मेरा सवाल है आपसे कि राजस्थान के अंदर आपकी 2 सीटें ही आई हैं, इसका क्या कारण है? आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, इसका कारण तो यही बनता है ना, उसका भाग्य बुरा है, राजस्थान का भाग्य बुरा है, क्योंकि वो चोरों को ही मजबूत करना चाहते हैं, खुद मजबूत नहीं होना चाहते। चोरों को मजबूत करना चाहते हैं, खुद मजबूत नहीं होना चाहते। चोरों को क्यों करना चाहते हैं? कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, चोरों की सरकार बना रही है। बस मान लो, मैं तो यही कहूँगा कि आज तक जितना हमारे कृष्ण है चोरों के ही है। वो खुद राजस्थान के लोग, दलित लोग जीने चाहते, मजदूर लोग जीने चाहते, किसान लोग जीने चाहते कि हम आज अपनी लड़ाई लड़े। वो यही चाहते हैं कि कभी कांग्रेस को मजबूत कर दो, कांग्रेस चलेगी तो बीजेपी को मजबूत कर दो। कांग्रेस के एमपी को तो पार्लियामेंट से जी देखिए, जो कोई उसने गलती की होगी तो गलती के कारण, देखिए गलती के बगैर तो हम एक सांप को कह दे तो बूढ़ी में बसता है। इसके अंदर भी राजनीति होती है जी, फिर मैं तो वही कहता हूँ ना, गलती होगी तो सस्पेंड हो गई। और मैं तो ये कहता हूँ, जो किसी ने गलती करता है तो सबसे बड़ी उसकी सस्पेंटी नहीं है, उसको सलाखों के अंदर छोड़ना चाहिए। बात भी आपको ठीक है। चलो आगे अगले सवाल की हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि आपके आगे आपका 2024 के अंदर क्या टारगेट है? 2024 के अंदर जो टारगेट है, आज भी हमारी मीटिंग रही थी, ये हमारे BDF के हल्का प्रधान भी हैं, और ये भी मेरे साथ थे। जो आज की मीटिंग हुई थी, आज की मीटिंग के अंदर ये रहा था कि हमें पूरे बढ़ चढ़ के और जोर के साथ हलकों के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे लोगों के पास ही हमारे पदाधिकारी नहीं हैं, और आगे से हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी यही
कोशिश रहेगी कि घर घर किसान और मजदूर के पास और व्यापारी के पास मिलने का काम करें। और मैंने आज छोटी सी जिम्मेदारी है, मैं कोई ये नहीं कहूँगा, और मुझे बहन जी ने नहीं, हमारे राजवीर सोरकिया जी हमारे हरियाणा स्टेट के अध्यक्ष हम उस पर जिम्मेदारी करते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ की प्रधानगी दी थी। और राजवीर सोरकिया जी के सिद्धांतों पर, बाबा साहेब के सिद्धांतों पर और राजवीर जी के सिद्धांतों पर मैं चल रहा हूँ। और जो बहन जी टारगेट देगी उससे तो हम लगना नहीं करेंगे, ये तो पद्धर बात है। और दूसरी बात ये है, और हमें जो संदेश मिलेगा उस पर हम काम करेंगे। और 2024 की बात करते हैं तो 2024 के अंदर तो बहन जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जैसे लहसुन के बिना सब्जी नहीं बनती, प्याज के बिना सब्जी नहीं बनती, तो बहन जी के बिना सरकार नहीं बनेगी, जी मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि बहन जी एक ऐसी चीज़ है जो सभी मोदी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और चाहे कोई भी नेता हाथ खड़ा कर सके कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मोदी को जवाब दे दूँगा, हराने वाला मोदी को केवल है तो करूँगा। और कारण ये है, कुछ जो हमारे समाज को खरीदने वाले लोग और हमारे समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो नशा पता करते हैं और बिकने वाले 10 होते हैं और पकाऊ सारा समाज रहता है। और हमारी शहर के अंदर प्रोग्राम हुआ था, अपने बहन जी के भतीजे आए थे आकाश नाथ जी, तो वहाँ पर भी मेरे साथ इंटरव्यू हुई थी। तो मैंने यही कहा था, मैं कहा कि ये देखिए मैं दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर रहा, और जो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रोग्राम में आए हैं आकाश नंद को मिलने हैं, केवल एक वोटर हैं, वोट देने वाले हैं, वोट बेचने वाले नहीं हैं। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास रहता है, मैं एक शेर पैदा करता हूँ, गिद्ध पैदा नहीं करता हूँ। मैं एक शेर का साथ लेता हूँ, किसी गिद्ध का साथ नहीं लेता। ये दिनों की सरकार कोई फायदा नहीं है। बस भीड़ करने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए हमें वोट देने वाला व्यक्ति चाहिए और बहन जी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। और मैं 1 महीने के अंदर एक व्यक्ति तैयार करता हूँ, संघर्षवादी व्यक्ति ही चाहिए। मेरे को संघर्ष में तो कहता होता हूँ कि मैं मर गया तो बाबा साहेब की सोच, मैं जिस दिन मरा मेरे हजारा बाबा साहेब पैदा हों। काशी राम जी जब उठे तो उसने भी यही कहा था, मैं मरूँ तो हजारा काशी राम पैदा हों। और मैं तो एक छोटा सा हूँ, उनकी रीच तो नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं कहता हूँ मैं मरूँ तो मैं तो पूरे हलके की बात करता हूँ, मेरे पूरे हलके में मेरी बात माने। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे गाँव से जिस दिन सतनाम सिंह मरेगा उस दिन 10 सतनाम छोड़ के मरेगा। अच्छी बात है। और मेरी यही है। और बहुजन समाज पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बीजेपी, मेरे दादाजी कांग्रेस के अंदर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ 0 है। और ये दंगे के वक्त में कुछ नहीं, 83 के अंदर सिखों के दलों में डाले थे। और आज 2014 के अंदर जब हुड्डा को पता लगा कि हमारी सरकार जाने वाली है तो सिखों को कह दिया कि हरियाणा श्रोमणी कमेटी हटना। और बीजेपी, जेजेपी ये सभी चोरों की बात, और ना तो किसान की बात करें, ना मजदूर की बात करें, सिर्फ ये अपनी बात करते हैं, अपने घर बनाने के लिए बात करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल बात करती है सबसे पहले मजदूर जिसको सत्ता की जरूरत। आज चोर को, धन दौलत वालों को, चोर ने तो चोरी करके सीनी लेना है और चोर ने चोरी करके सीनना है, और धन दौलत वालों को राज की जरूरत नहीं होती है। राज की जरूरत किन्हें होती है? जो दबे कुचले हुए लोग हैं, उन्हें अपनी तकदीर बदलनी होती है। लोग तो धर्मों के भरोसे पर बैठे हैं, और मैं केवल और केवल बैठा हूँ तो अपनी सत्ता के भरोसे पर बैठा हूँ। और जिस दिन हमारी सत्ता आई, हमारी गरीबी दूर, उसी दूरी दूर होगी। मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं करता, लेकिन धर्म सिर्फ दुश्मनियाँ पैदा करते हैं। और राजनीति और बाबा साहेब का संविधान एक ही चीज़ पैदा करता है, एकजुट हो जाओ। आपका कोई धर्म नहीं है, जिस दिन आपके पास पैसा होगा उस दिन आपका धर्म भी चला लेगा। पैसे के बिना तो धर्म भी नहीं चलेगा। पैसे के बगैर धर्म भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है, हमें धर्म से ही धर्म चलता है। एकजुट होकर के सरकार बनानी है। और जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो उस दिन, आज तो हम यहाँ पर मिट्टी लगा करके बैठे हैं, जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन गई, मैं जहाँ पर भी आपको फर्श लगी दिखा दूँगा। नहीं, उस के घर में जिसके कच्चे घर हैं उसके घर में फंसे होंगी, उसके बच्चे नौकरियों पर होंगे, उनके बच्चे ज़मीनों पर दिहाड़ी नहीं करेंगे, मालिकी करेंगे। और लोग तो झूठ मारते हैं, हम झूठ नहीं मारते। और जो झूठ मारते तो आज बहन जी प्रधानमंत्री बनी थी, आज से कई साल पहले। और
यूपी के अंदर जा करके देखो, दलित समाजों को ज़मीनें दी थी, वो ज़मीनें किसी की सीन करके नहीं दी थी। जो आज ज़मीनें सरकारी प्लाट काट करके बेच रहे हैं, वो ज़मीनें किसान को, मजदूर को दे दी थी कि आप इस पर हाल चलाओ, अनाज उगाओ, आपके बच्चे पाओ। और आज भी यूपी के अंदर ये ऐसा काम रहा है। आज यूपी के अंदर जो भी क्या कर रखा है, जो मुसलमान है इसको मार दो, हमारा हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। धर्म के ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारा भारत चिड़ियाघर है, इसके अंदर सर्व जाति को रहने का समाज है, जो भी के बाप की जगीर नहीं है। कोई कह देता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है खालिस्तान। धर्म के ऊपर राजनीति। खालिस्तान एक सबसे बड़ी बीमारी है। मैं एक बात कहता हूँ, खालिस्तान सबसे बड़ी बीमारी है। खालिस्तान चंद लोग मांग रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, पूछ करके देखो उन सिखों को जो आज दिहाड़ी कर रहे हैं, जो आज गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उन सिखों को पूछ करके देखो खालिस्तान चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे खालिस्तान नहीं चाहिए, मुझे अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकारें होंगी तो खालिस्तान की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। और हमें अच्छी बच्चों की शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगा। हमारे बच्चे का भविष्य तभी बदलेगा जब हमारे बच्चे नौकरियाँ पर होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी हमारे बच्चे खाना खाएंगे। और आज क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? सरकार तो कह रही है कि गंद ना फैलाओ, और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे पास जा करके देखो, सबको पता हुआ है। इसके अंदर पहले तो जानवर पानी पिया करते थे, आज कुत्ते भी पानी नहीं पीते, क्योंकि गंदा पानी नहीं पीता है। गंदगी बढ़ती है। गंदगी पूरी की पूरी बड़ी है। और यही सरकारों की सोच, घटिया सोच के लिए हम इसीलिए बहन जी का झंडा लगा करके रखते हैं। कभी भी देख लेना, हमारे घर से नीला झंडा नहीं उतरेगा। बहन जी की सरकार बने ना बने, लेकिन नीला झंडा नहीं उतरेगा। और किसी दिन मैं मर गया तो मेरे पास आज मैं जिम्मेदारी दी गई थी, और इससे मैं किसी दिन मरूँगा ना तो मेरे ऊपर जो बच्चा खड़ा होगा। इनको क्या पद मिला है सर? इसको हल्के की पदाधिकारी जाएगी, हल्के की D4 की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसे वर्दी दी गई है, और वर्दी दे करके इसे यही समझाया गया कि हम पार्टी के अंदर हमारे अब हम अंदर आएंगे, उसकी देखभाल आपने करनी है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को गिराने वाले लोग भी आएंगे, क्योंकि बड़े लोग नहीं चाहते बहन जी की सरकार बने। और मैंने हमेशा से जो सोचा कि नौजवान लड़के आ गए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ, एक दिन भी नौजवान लड़का कहे जो कि मुझे तेरा जिम्मेदारी चाहिए, तो मैं अपनी जिम्मेदारी उसे दे दूँगा। मैं जिम्मेदारी लेकर के काम नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा तो केवल और केवल काम में ये करूँगा कि हमारे लोग नौजवान आगे आए, पढ़े लिखे आगे आए, समझदारी से काम करें, अक्लमंदी से काम करें और अपनी सरकार बनाएं। मैं तो कहते हैं ना, किसी ने बात सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, किसी किसान के खेत में टाली, तो टाली पर उल्लू बैठ गए, और किसान ने सोचा जी तो उल्लू बैठने लग गए, इससे तो पटाने पड़ेगा। और उसने क्या किया, टाली कटवा दी, और वो टाली मिस्त्री के पास चली गई, उसकी मेज कुर्सियां बना करके विधानसभा में भेज दिया, और वहाँ पर भी जाकर के उल्लू बैठे। आज पूरे के पूरे उल्लू टाली पर वहाँ भी बैठे थे, विधानसभा में भी उल्लू बैठे, और पूरी के पूरे उल्लुओं की वजह से आज हमारा समाज खत्म हो चुका है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और आज दुनिया कहती है कि मोदी जी ने ये बेच दिया, मोदी जी ने बेच दिया, तो बेचेगा भाई, उसके पास पावर है। हम पावर लेना नहीं चाहते। जिस दिन हम पावर लेंगे, हम मोदी के हल्क से डंडा दे देंगे कि नीचे आ भाई, जितना कुछ बेचे उतना कुछ दे कर दिया। एजेंसियाँ बेच रहा है। देखो, एजेंसियाँ भी कोई मोदी की बाप की जगीर नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री आकर के मेरा घर बेच के दिखाई ना, और सिर्फ आदमी को ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान बस ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ अटका हुआ है? ये तो हमारी दीदी आ गई, ये हमारे बाबा आ गए, ज्ञान जहाँ ही अटका हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भगवान को मानो, भगवान को मानो, कम से कम आधा घंटा संविधान को जरूर, संविधान पढ़ो। संविधान पढ़ोगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा। संविधान पढ़ोगे तो अपना घर नहीं पूरा देश बचाने का काम करेगा जो संविधान पढ़ेगा। अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी। तो चलो, बहुत समय हो गया, धन्यवाद। और कभी फिर आप टाइम देना, हम आपके पास आएंगे। ठीक है सर। ओके, जय हिंद, जय।